जय श्री राम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोअर बैक पेन। जी हाँ, आजकल देखा होगा आपने, अक्सर नवयुवाओं को भी जो बैक की प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उठने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है और स्पॉन्डिलाइटिस जैसी अर्थराइटिस बीमारियां भी लोगों को हो जाती हैं। तो हम जानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में इस बीमारी का किस नक्षत्र, किस राशि, किस ग्रह के साथ संबंध है, इसका उपाय क्या है और हम लोग क्या उपाय करके इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। काफी रिसर्च के बाद हमें पता चला कि जो बैक की प्रॉब्लम्स होती है ना, वो चित्रा नक्षत्र से संबंध रखती हैं। जी हाँ, चित्रा नक्षत्र जिसके 2 पद कन्या राशि में आते हैं और 2 पद तुला राशि में आते हैं। और बैक की प्रॉब्लम्स यूजुअली हमें तुला राशि के चतुर्थ पद में देखने को मिली। हमने कई सारी कुंडलियों में अध्ययन किया, मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा आगे आने वीडियो में। डॉक्टर्स की कुंडलियां, किस प्रकार से डॉक्टर्स जो डॉक्टर बने हैं वो स्पेशलिस्ट हैं स्पाइन के या लोअर बैक के, और किस तरह चित्रा नक्षत्र का चतुर्थ पद उनके जीवन से संबंध रख रहा है। और वहीं कुछ लोग जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, चित्रा नक्षत्र में चतुर्थ पद में कौन से प्लैनेट्स गए हुए हैं, बहुत रोचक जानकारी होने वाली है। और इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे आप या आपके आसपास में कोई अगर व्यक्ति पीड़ित है तो उसे ये वीडियो शेयर करें उसके साथ में, और उसे ये बता सकें किस कारण से ये दिक्कतें उनके जीवन में आ रही हैं। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि चित्रा नक्षत्र के स्वामी ग्रह कौन है, चित्रा नक्षत्र के देवता कौन है, कौन सा मंत्र इस नक्षत्र से संबंध रखता है, क्या उपाय करके हम चित्रा नक्षत्र की निगेटिविटी को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। ये सब जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब आपको बोर्ड पे लेके चलते हैं। व्हाइट बोर्ड पे हम देखेंगे किस प्रकार चित्रा नक्षत्र किस राशि से संबंध रखता है और क्या क्या अन्य विशेषताएं इस नक्षत्र की हैं। चित्रा नक्षत्र के पहले 2 पद कन्या राशि में आते हैं जिसका स्वामित्व बुध के पास होता है, और उसके 2 अंतिम के चरण 3 और चरण 4 तुला राशि में आते हैं जिनका स्वामित्व शुक्र के पास होता है। चित्रा नक्षत्र में जब 1 और 2 पद पीड़ित होता है या कोई ऐसा ग्रह जो आपके 6ठे भाव का स्वामी है, 8वें भाव का स्वामी है या 12वें भाव का स्वामी है, चित्रा नक्षत्र के जब पहले और दूसरे पद में आके बैठ जाता है तब आपको लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। और अगर तीसरा या चौथा चरण पीड़ित होता है आपका चित्रा नक्षत्र का तो आपको स्पॉन्डिलाइटिस या स्लिप डिस्क या हर्निया जैसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये नक्षत्र अच्छा या बुरा होता है किसी की कुंडली में। पहले हम कुछ पेशेंट्स की कुंडली डिस्कस कर लेंगे जो हमारे आसपास लोग थे, उनसे मैं ये प्राप्त हुई, और कुछ डॉक्टर्स की कुंडली मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो विकिपीडिया पे जहां से उनकी डेट ऑफ बर्थ मिली और वर्ल्ड के रिनाउंड स्पाइनल स्पेशलिस्ट हैं। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि क्या क्या उपाय करके हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन हम बीच में भी ऐड कर देते हैं क्योंकि ये वीडियो पूरी तरह अनस्क्रिप्टेड होता है, इसकी भी कोई हम स्क्रिप्ट पहले से डिफाइन नहीं करते हैं। आपको कोई रोग परेशान कब करता है? जब 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस का लॉर्ड ट्रांजिट में उस पर्टिकुलर नक्षत्र के ऊपर से गुजरता है। जैसे मुझे ये प्रॉब्लम 2017 में स्टार्ट हुई थी। मुझे पता कैसे, याद कैसे अब तक, मैं डॉक्टर साहब के पास गया था अहमदाबाद में और मुझे कुछ एक्सरसाइजेस करवाई थी। वो एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको अत्यंत लाभ होगा। हाँ, तो उन एक्सरसाइज के दौरान मुझे वो वीडियो गूगल ड्राइव में जाके मिला, तब मैंने वहाँ डेट चेक करी और मैंने अपना ट्रांजिट चेक किया तो देखा मेरे 6th हाउस के लॉर्ड सन उस समय चित्रा नक्षत्र के चतुर्थ पद में ही ट्रांजिट कर रहे थे। जी हाँ, और मुझे ये प्रॉब्लम परमानेंट क्यों नहीं हुई? क्योंकि मेरे 6ठे भाव में उच्च के राहु बैठे हैं और 6ठे से 6ठे भाव में शनिदेव उच्च के बैठे हुए हैं। इसीलिए हमेशा ये प्रॉब्लम रहेगी या नहीं रहेगी ये आपकी जन्म कुंडली से भी पता चलता है। और अगर आपका 6th हाउस स्ट्रांग है यानी उसमें क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, शनिदेव या राहु जैसे उच्च अवस्था में या उच्चाभिलाषी अवस्था में, तो आपको राहत मिलती है। और 6ठे से 6ठा यानी 11वें भाव में अगर शनि राहु जैसे ग्रह बैठे हैं अच्छी अवस्था में, तब भी आपको रोगों से शीघ्र मुक्ति मिल जाती है। अब ये स्क्रीन पे जो आप चार्ट देख रहे हैं ये डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा जी का है जिनका जन्म 18 जनवरी 1953 को हुआ था भुवनेश्वर में। ये कुंडली मैंने बनाई है, इंफॉर्मेशन मुझे विकिपीडिया से मिली है, आप जाकर के ये भी सर्च कर सकते हैं। अब इसमें खास बात क्या है कि ये बहुत जाने माने डॉक्टर हैं, एम्स के अलमनाई हैं, और सबसे जो टॉप मोस्ट इंडिया का हाईएस्ट मेडिकल ऑनर अवार्ड है डॉक्टर BC रॉय अवार्ड, इसे इन्होंने प्राप्त किया था। अब इसे देखेंगे, सैटर्न चित्रा नक्षत्र के चतुर्थ पद में बैठे हुए हैं इसमें, और ये स्पाइन के, ये बैक के सबसे बड़े डॉक्टरों में से एक डॉक्टर हैं, बहुत नामचीन व्यक्ति हैं ये। आप देखेंगे सैटर्न यहाँ उच्च के बैठे हुए हैं, कहाँ पे? 12th हाउस में, जो कि हॉस्पिटल का भाव होता है। और इसी त्रिकोण की अगर हम बात करें तो इस त्रिकोण में जाकर के इसकी जो लॉर्डशिप है वीनस के पास है, और वीनस मार्स के साथ बैठे हुए हैं 4th हाउस में। इसीलिए ये सुख प्राप्त करते हैं लोगों को ट्रीट करके स्पाइनल उसमें, तो उससे इसे इन्हें सुख प्राप्त होता है। अगर सुख का भाव देखें
ठीक है। और उनके ऊपर जुपिटर जो कि 6th हाउस में बैठे हुए हैं मेष राशि में, उनकी सीधी दृष्टि पड़ रही है, शुभ प्रभाव में है, इसीलिए वो पेशेंट नहीं है, वो एक नामचीन डॉक्टर हैं। अब आपके सामने दो और कुंडलियां हैं, जो है पहली कुंडली है डॉक्टर संजय गुप्ता जी की, जिनका जन्म अक्टूबर 23 को 1969 में हुआ था, और ये इंफॉर्मेशन विकिपीडिया पे उपलब्ध है। इसमें आप देखेंगे कि सूर्य जो हैं वो चित्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में बैठे हुए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा नामचीन, ये भी बहुत बड़ा नाम है, और ये अमेरिका में न्यूरो सर्जन है और मेडिकल रिपोर्टर एंड राइटर भी हैं। इनकी कुंडली में देखेंगे तो सन रिसर्च के भाव में बैठे हुए हैं, और राहु केतु एक्सिस पे इनका मेडिकल कैरियर चल रहा है। केतु छठे भाव में है, जो कि रोग रिपु ऋण के कारक हैं, और केतु जब यहाँ बैठते हैं उन चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है, इसलिए इन्हें रोग नहीं हुआ, और इनका पेशा जो है वो डॉक्टर हुआ। और क्योंकि सर्जन है, आप देख सकते हैं कि 10th हाउस में मंगल भी विराजमान है। दूसरी कुंडली है डॉक्टर शान मुग्धनाथन राजशेखरन की, जिनका जन्म 30 जून 1958 को सालेम में तमिलनाडु में हुआ था। आप इसमें देखेंगे इनका भी 6th और 12th हाउस की आप जरा एक्सेस देखिए, वो देखेंगे आप 6th हाउस में केतु बैठे हुए हैं और 12th हाउस में राहु बैठे हैं चित्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। जी हाँ, इनके में भी एक कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी कि इनके भी 8th हाउस में सूर्य मरकरी के साथ बैठे हैं। मरकरी यहां पर स्वग्रही हैं, और मालव्य नाम का राजयोग वीनस खुद बना रहे हैं यहां बैठ के। इस प्रकार आपने देखा कि चित्रा का चतुर्थ पद, 4th जो पद है, वो किस प्रकार से डॉक्टर्स की कुंडली में सुशोभित हो रहा है और उनकी कुंडली में सपोर्ट प्रदान कर रहा है। लेकिन कुछ हमारे मित्र हैं, कुछ भाई बंधु हैं, जिनके कुंडली में ये पद पीड़ित था और इसकी वजह से उनको दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। अब इसके उपाय क्या क्या होते हैं? सबसे पहला उपाय है कि माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा की आराधना शुरू करें। शुक्रवार के दिन जाकर के उनका दर्शन करें और उन्हें सफेद पुष्प चढ़ाएं। दुर्गा सप्तशती का देवी सहस्त्र नाम का पाठ भी बहुत मदद करता है। और कोई व्यक्ति ज़्यादा परेशान है और आसपास आपके कोई शक्तिपीठ है तो वहां जाएं, और वहां जाकर के दर्शन मात्र से आपकी समस्या का बहुत जल्दी आपको आराम मिलता है, उसमें सुधार आता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में गुड़ दान करने से भी चित्रा नक्षत्र में शुभता आती है और आपको दिक्कत में आराम मिलता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप चित्रा नक्षत्र के दिन, जिस दिन चित्रा नक्षत्र हो, और ये दिन कब आ रहा है प्लीज आप नोट कर लीजिए, साल में 2025 में सिर्फ एक दिन आ रहा है, और ये दिन है 23 सितंबर 2025। उस दिन आप ये रेमेडी कर सकते हैं। और रेमेडी क्या है? बेलपत्र। जी हाँ, बेलपत्र चित्रा नक्षत्र से संबंध रखता है, इसलिए बेलपत्र पे 108 बेलपत्र पे राम नाम का अगर आप नाम लिख करके माला बनाते हैं और हनुमान जी पे उसे चढ़ाते हैं, तब भी चित्रा नक्षत्र में बहुत चमत्कारिक लाभ हो सकता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं लेकिन जप कर सकते हैं तो विश्वकर्मा जी का, जो इस नक्षत्र के देवता होते हैं, उनका मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। आपको करना क्या है? मंगलवार के दिन बैठ करके आपको सिर्फ 108 बार ये मंत्र का जप करना है। मंत्र क्या है? ओम त्वष्टा तुरीय अद्भुत इंद्राग्नि पुष्टिवर्धनम द्विपदा छंद इंद्रिय मुक्षा गोत्र वयोधः ओम विश्वकर्मणे नमः। इस मंत्र का अगर आप 108 जाप करते हैं तब भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलता है। और अब मैं आपको एक वैद्यकीय उपाय बताने वाला हूं, आयुर्वेद का उपाय बताने वाला हूं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं एक आयुर्वेदाचार्य नहीं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, सिर्फ आपको सजेस्ट कर रहा हूं किसी वैद्य के पास जाएं और उससे परामर्श लेकर के ही इस दवाई का सेवन करें। इस दवाई का नाम है दूध पापेश्वर की रस राजेश्वर रस। इसका सेवन भी मैंने किया हमारे वैद्य जी के परामर्श के अनुरूप, और बहुत चमत्कारिक लाभ हमें देखने को मिले। तो आप अपनी कुंडली को उठाएं और देखें कि अगर आप परमानेंट परेशान हैं इस बीमारी से, तो कहीं आपका चित्रा नक्षत्र का चतुर्थ पद या तृतीय पद पीड़ित तो नहीं हो रहा है, आपके षष्ठेश क्या इन नक्षत्रों में तो नहीं बैठे हुए हैं, या ट्रांजिट में 6th, 8th, 11th, जी हाँ 11th या 12th लॉर्ड, क्योंकि 11th लॉर्ड हमने क्यों लिया? छठे से छठा होने के कारण ये भी रोग को प्रदर्शित करता है। अगर चतुर्थ पद के ऊपर से निकल रहे हैं तब भी आपको दिक्कतें हो सकती हैं। दिक्कतें आपकी इजीली सॉल्व हो जाएंगी अगर 6th हाउस एंड 11th हाउस आपका स्ट्रांग है, और थोड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं अगर ये भाव भी पीड़ित हैं। और अब मैं आपको 2 सिंपल से एक्सरसाइज बताऊंगा जिन्हें आप घर पे आराम से कर सकते हैं। जितना आप सहन कर सकें उतना कीजिएगा, और इसमें भी आपको काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों, तो पहला आसन है अर्ध भुजंगासन। पूरा भुजंगासन करेंगे तो आपको पेट में दर्द हो सकता है, इसलिए आपको धीरे धीरे ये आसन करना है। जितना आप सहन कर सकते हैं उतना ही करिएगा प्लीज़। इसमें आपको करना क्या है? दोनों हाथ चेस्ट के सामने रखने हैं और धीरे धीरे अपने सर को ऊपर उठाना है, और आपके हिप्स हैं वो ज़मीन से टच होने चाहिए। आप देखेंगे जब ये धीरे धीरे करेंगे ना आप, तो प्रेशर जो है ना वो यहाँ पर बिल्ड होता है और बहुत जल्दी आपको रिलैक्स मिलता है। थोड़ी देर होल्ड करना है, फिर श्वास छोड़नी है, श्वास लेते हुए फिर ऊपर आना है थोड़ी देर के बाद,
होल्ड करना है और फिर नीचे चले जाना है। इसे आप 8 से 10 बार ट्राई कर सकते हैं और जितना ज़्यादा आप करेंगे आराम से इतना हो जाए उतना आप ट्राई करिए और इससे आपको जल्दी लाभ मिलेगा। अब दूसरा आसन मैं बताने वाला हूँ धनुष आसन। जी हाँ, इसमें आपको पूरा धनुष नहीं बनाना है लेकिन अर्ध धनुष आसन इसे भी बोल सकते हैं। इसमें क्या करना है, आपको सीधा लेट जाना है भुजंगासन की तरह। अपने हाथों को, अपना ये जो टॉर्सो है इसको ज़मीन पे ही रखे रहना है और आपका जो हिप्स हैं वो ज़मीन पे टच करते रहेंगे। हाथ सामने रहेंगे, पैर पीछे रहेंगे और धीरे धीरे हाथों को और पैरों को उठाना है सो दैट लोड आपका ये बैक पे आए। और इतना ही करना, इतना आप आराम से कर सकते हैं। सांस लेते हुए ऊपर जाना है, सांस को होल्ड करना है, फिर छोड़ना है। जितनी देर ये कर सकते हैं उतना देर करें। और इसमें दूसरा हाफ जो पोज बनता है वो बनता है ये वाला हाथ लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और लेफ्ट लेग ये वाले ऊपर जाएंगे, बाकी पोर्शन जमीन पे टच रहेगा। अपोजिट। इसे भी आप 5-5, 10-10 के 2-3 सेटअप कर सकते हैं। अब जो तीसरा आसन मैं आपको बताने वाला हूं वो है नौकासन। पूरा नौकासन नहीं करना है इसमें भी अर्ध नौकासन करना है। वो कैसे करना है वो मैं बताता हूं आपको। इस आसन में आपको सीधे लेट जाना है, उसके बाद अपने हाथों को और पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाना है, हिप्स को जमीन से टच करके ही रखना है। होल्ड करना है और धीरे धीरे छोड़ देना है। और लास्ट आसन जो आपकी बैक की नसों को मजबूत करता है, यह भी आपको उतना ही करना है जितना आप आराम से कर पाएँ। पंजों को, अपने शरीर को, हाथ को पैरों के समांतर रखना है और पैरों को धीरे धीरे पंजों को ऊपर उठाना है और होल्ड करना है। धीरे से छोड़ देना है। नित्य आसन करने से डेफिनेटली आपका बैक पेन है इसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा आपको और जल्दी आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये आपकी हिस्ट्री में पड़ा रहे। सेव कर लीजिए इसका URL और कभी भी आपको लगता है कि कोई व्यक्ति, आपका दोस्त, परिवार वाला या आसपास का अड़ोसी पड़ोसी अगर कभी बीमार पड़ता है, उसको बैक में प्रॉब्लम होती है, तो उसके साथ आप ये शेयर कर सकते हैं जिससे इसमें दिए गए नुस्खे और फ़ायदे या वैदिक उपाय उसकी मदद कर सकें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय श्री राम।